अगर आपने 100 करोड़ कर्ज लिया है तो आप ये 3 चीज का प्रयोग करके देखिए, आप कर्ज देने की, करोड़ों रुपए कर्ज देने की स्थिति में आप बैंक बना लेंगे अपना। कर्ज ना लेना पड़े और उसकी जरूरत पूरी होती रहे, क्या कोई ऐसा तरीका भी है? ग्रहों में कोई अपनी स्थिति ऐसी भी होती है जिसको देख करके ये कहा जा सके कि इस चीज के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना चाहिए और इस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए? कैसा भी कर्ज हो, कितना बड़ा भी कर्ज हो, पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रयोग कर लीजिए, आपको 100% रास्ते मिलेंगे। सबसे बड़ा ग्रह ऐसा कौन सा है या सबसे बड़ा ग्रहों की युति ऐसी कौन सी है जो व्यक्ति को कर्ज के दलदल से नहीं निकलने देती है? शनि के साथ गुरु बैठ जाए। रामबाण उपाय बताइए कि जिससे लोगों को तत्काल कर्ज मुक्ति से राहत मिल सके। कर्ज की बहुत सारी मैं आपको आज ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगा जो आज तक ना आपने सुनी होगी, ना किसी ने किसी को बताई होगी। कुंडली में वैसे अगर कोई ग्रह नहीं है, दूषित ग्रह नहीं है, लेकिन क्या कोई एक निश्चित महादशा आने पर भी व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस सकता है? बिल्कुल फंस सकता है। शनिवार को और मंगलवार को कर्ज लेना नहीं चाहिए। महाराज जी, पुनः इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे सभी प्यारे आत्मीय बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले शुरुआत में यही जानना चाहेंगे, आज हम आर्थिक तंगी या कर्ज की बात कर रहे हैं। कई लोगों का जीवन कर्ज में डूब जाता है और मुझे लगता है कर्ज से बड़ी समस्या हम मनुष्यों के लिए अब कुछ नहीं है। तो ये समझना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति के जन्म से ही उसके कर्ज और लोन सब तय होते हैं या बाद में परिस्थितियों में या कुंडली ग्रहों में या गोचर में अन्य चीजों में आकर के वो अपनी दिशा दशा तय कर लेता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और आज के समय में हर व्यक्ति ईएमआई में फंसा हुआ है। जी। कोई ना कोई कर्ज उसके ऊपर अवश्य है। ये धन का कर्ज की बात हुई। इसके अलावा भी हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज होते हैं। ये कर्ज तो इस जीवन का लिया हुआ कर्ज है जो हमें चुकता करना चाहिए। जी। दूसरा मातृ कर्ज, पितृ कर्ज, इस धरती में हम आए हैं तो धरती माँ का कर्ज, इस पांचों तत्वों ने हमें जीवन दिया है, इन पांचों तत्वों का कर्ज, ये सब भी कर्ज की श्रेणी में आते हैं। और अपने जीते जी इन सारे कर्जों का निवारण भी करना चाहिए। अब अगर हमने कोई ईएमआई कर्ज या पैसा अपने उपयोग के लिए लिया है, उसका भी निवारण अपने जीते जी करके जाना चाहिए। नहीं तो वो कर्ज हमारे बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगा या आने वाले जन्म में हो सकता है हमें उसके कारण नुकसान हो। तो इससे हमें बाहर इसी जीवन में निकलना चाहिए। और बहुत ही बार हमने जब कुंडली में देखा है कि हमारा 6th हाउस जी। और 11th हाउस अगर कोई खराब ग्रह है तो हमें कर्जदार बनाता है। क्यों कर्जदार बनाता है? क्योंकि उस दोनों ग्रह की दृष्टि हमारे या तो मंगल ग्रह की पड़ रही होती है या शनि की पड़ रही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिवार को या मंगलवार को कोई भी कर्ज लिया है वो चुकता बहुत मुश्किल से होता है या चुकता ही नहीं होता है। आप ये बात मान के चलिए कि अगर हमने 1 लाख रुपए लिया है तो वो कई ऐसे हमारे शिष्य हैं जो बताते हैं कि उस कर्ज को भरते हुए हमने 10 लाख अभी तक दे चुके हैं लेकिन हमारा कर्ज चुकता नहीं हुआ। तो उनको फिर हमने कुछ उपाय करवाए हैं और जिससे आज वो उऋण हो गए हैं ईएमआई से। तो ये मान के चले कि शनिवार या मंगलवार को न कर्ज देना चाहिए, ना देना इसलिए चाहिए कि आप सामने वाला चुका नहीं पाएगा आपका कर्ज, और जो भी चीज उसने आपके पास गिरवी रखी है वो आपकी हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट तरीका है। लेकिन शनिवार को और मंगलवार को कर्ज लेना नहीं चाहिए। कई बार अब लोग कहते हैं कि बैंक से लेना है, वो तो नहीं मानेगी इस चीज को, तो आप डिस्पर्स मत करवाइए। जी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बैलेंस करके रखिए जो आपको इन 2 दिन के अलावा सबमिट करना है, जिस तरह से आपको दूसरे दिन में कर्ज मिले। दूसरा, हमें सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि हमारा जो षष्ठम भाव है
और द्वादश भाव है। उस भाव में अगर मंगल महाराज बैठे हैं तो आप कर्ज लेके ही आगे काम करेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना लेंगे, बड़े बड़े बिजनेस भी कर लेंगे और आपका कर्ज भी चुकता हो जाएगा। तो मतलब अब तो आप जो बता रहे हैं इससे मुझे कर्ज फायदेमंद लगने लगा। बिल्कुल, कर्ज लेना भी हाँ फायदे, भाई बड़ा काम करना है आपको हाँ कर्ज लेना पड़ेगा, तो आप उसमें अपना द्वादश भाव और षष्ठम भाव चेक कर लें कि कोई शुभ ग्रह बैठा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज लेते हैं और टाइम पे चुकता भी कर देते हैं, ईएमआई की व्यवस्था भी हो जाती है। अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे ध्यान से तो मंगल महाराज उसके या शनि महाराज इन घरों में बैठे होंगे। क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं जी, वो कर्ज लेकर के ही बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है उनके कुंडली में ये योग बन रहा हो, ये युक्ति बन रही हो। अब इसमें विशेष जो देखने वाली बात है कि अगर शनि हमारे ऐसे घर में बैठे हुए हैं जो कर्ज दिला रहे हैं, तो आपका नैतिक दायित्व हो जाना चाहिए कि न्याय के साथ आप उसकी ईएमआई भरें। जी शनि न्याय देता है और न्याय के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो कर्ज आप कभी नहीं भर पाएंगे। मतलब टाइम पे ईएमआई भरें, उसके लिए पहले से व्यवस्था रखें। आपके मन में खोट नहीं आना चाहिए कि ये कर्ज मैं नहीं चुका। पचा दूंगा। तो जैसे ही आपके मन में ये आया, आपका जो शनि है वो डिसएक्टिवेट होना शुरू हो गया जी और आप उसको भरने में सक्षम नहीं रहेंगे। जी जैसे आपने महाराज जी एक निश्चित दिन बताया कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, जी। मंगलवार और शनिवार। जी, तो क्या कर्ज चुकाने की भी कोई निश्चित दिन है? देखिए, मंगलवार को आपको जिसका पैसा देना हो, अगर आपकी बड़ी से बड़ी ईएमआई है, आप घर में गुल्लक रख लीजिए कि भाई उतनी बड़ी ईएमआई हम अगर आज नहीं दे पा रहे हैं या डिफॉल्टर हो गए हैं, एमटी हो गए हैं, तो आप एक गुल्लक रख लीजिए, उसमें लिख दीजिए कर्ज का नाम और नीचे लिख दीजिए मंगल। अच्छा मंगलवार के दिन उसमें आप कुछ ना कुछ पैसा उस ईएमआई के नाम पे अवश्य डालिए, या संभव हो तो उस बैंक में या उस व्यक्ति को बुलाकर आप दे दीजिए। आप छोटा व्यापार भी करते हैं तो आप एक दिन निश्चित कर लीजिए कि मंगलवार को मैं सबको पेमेंट करूंगा, अगर आप उधार लेते हैं तो। अच्छा। और मंगलवार को पूरे नियम से उनको बुला के पैसा दे दीजिए, तो उससे फिर वो कर्ज के द्वारा कर्ज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आपको इतना सक्षम बनाने लगेगा कि आप कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा कर्ज की बहुत सारी मैं आपको आज ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगा जो आज तक ना आपने सुनी होगी ना किसी ने किसी को बताई होगी। महाराज जी आप हमेशा शॉर्टकट तरीका बताते हैं। अभी तक आपने आर्थिक लाभ के बहुत शॉर्टकट तरीके बताए हैं जिससे बहुत ज्यादातर लोगों को लाभ में मिला है। तो मैं यही चाहूंगा कि आज के समय में हम सोशल मीडिया के युग में 30 सेकंड की रील्स देखने वाले लोग हैं, जी, तो हमें बड़े शॉर्टकट में लाभ चाहिए सारी चीजें, तो तत्काल लाभ मिले, जल्दी लाभ मिले और आसानी से हो। तो ऐसे उपाय मैं आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल वही है महाराज जी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज लेते हैं, चुकाते हैं, लेते हैं, चुकाते हैं, मतलब वो उनकी स्थिति बरकरार बनी रहती है जी, और उनका जीवन भी बड़े सामान्य तौर पे बस गुजर रहा होता है। ऐसे चीजों के पीछे क्या कोई ग्रह या नक्षत्र जिम्मेदार है और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कर्ज लिया है और आसानी से चुक जा रहा है, कर्ज पहले तो लिया इसलिए जाता है कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो दुगना तिगना चौर हो और हम उसका आसानी से वो ईएमआई भर पाए और कर्ज को भर पाए। लेकिन कई बार कर्ज के ऊपर कर्ज लेना पड़ जाता है हाँ कि हमारा जो जिस निमित्त हमने कर्ज लिया था और वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया, उसको भरने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया और बड़ी ईएमआई पे ले लिया या बढ़े हुए ब्याज दर पे ले लिया। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आपका छठा हाउस दूषित है, आप मान लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा कि आपको पितृदोष भी है। तीसरा, आपकी कुल देवी देवता आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर कर्ज के ऊपर कर्ज हो रहा है तो आप पहले तो इनका निवारण अवश्य करें और
कुछ हम प्रयोग जिसे बोलते हैं कि जो हजारों के ऊपर और अपने स्वयं के ऊपर करा हुआ जो कार्य होता है उसको जी। प्रयोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कई डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमारी दवा हमें फायदा नहीं करती है, हम दूसरे को इंजेक्शन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है, हम नहीं होते। जी। मतलब आपको अपने पर आत्मविश्वास की कमी है। जी। जब आप दूसरे को ठीक कर सकते हो तो स्वयं भी ठीक हो सकते हो। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी अपने आप को मानता हूं कि मैं सबसे पहले ये प्रयोग स्वयं अपने ऊपर करता हूं। आज मेरे ऊपर जीरो कर्ज है और एक समय में कुछ ऐसे कर्ज थे मेरे ऊपर जो लगता था कि अब इस जीवन में तो उतर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो आपने भी ये सारे उपाय किए मैंने हुए हैं? सबसे पहले वो उपाय अपने ऊपर किए और उसके रिजल्ट देखे। उस रिजल्ट को देख के मैंने लोगों के ऊपर करवाए और आज बड़े से बड़ा कर्जदार भी जीरो कर्ज पे आके बैठा हुआ। सबसे बड़ा ग्रह ऐसा कौन सा है या सबसे बड़ा ग्रहों की युति ऐसी कौन सी है जो व्यक्ति को कर्ज के दलदल से नहीं निकलने देती है? शनि के साथ गुरु बैठ जाए, शनि के साथ बुध बैठ जाए तो बुध क्या है, राजकुमार है। ग्रहों में बुध राजकुमार है और राजकुमार अगर गलत संगत में चले जाए, शनि के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? सारा राज चौपट हो जाएगा। ठीक, ऐसी जो युक्तियां हैं, गुरु के साथ कोई चंडाल बैठ जाए तो वो क्या पढ़ाएगा उसको कि तुम्हारा ज्ञान तो सब बेकार है, ये रास्ते में चलो, ये फायदा है। गलत रास्ते पे ले जाएगा, आप कर्जदार बाहर ही नहीं निकल पाएंगे आप। तो क्या इन जो युति है, ये ग्रहों की जो दिशा दशा है, इनको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स अपने अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ये हमें विज्ञान ने भी बताया है। और 12 घर में सब अपनी अपनी डिग्री पे घूमते हैं। तो जैसे ही हमें कई बार इसके लिए उस समय का इंतजार भी करना पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं कि रेमेडी हमने करी, प्रयोग किए, हमें लाभ नहीं हुआ। जी। ठीक, तो हमें कई बार इंतजार करना पड़ता है। जिस तरह जमीन में बीज बोते हैं, फसल तो लग जाती है, लेकिन जब उसका सीजन आता है तभी वो पकती है और तभी वो फल प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो वो विफल नहीं होता है, वो उस समय का इंतजार भी होता है कि वो समय घूम के वो रेमेडी हमारी काम आए। तो हमें कई बार इंतजार भी करना पड़ता है और ऐसी बहुत सारी रेमेडी हैं, प्रयोग हैं जो तुरंत फलित देते हैं। उनको ग्रहों से मतलब नहीं होता है। कुंडली में वैसे अगर कोई ग्रह नहीं है, दूषित ग्रह नहीं है, लेकिन क्या कोई एक निश्चित महादशा आने पर भी जी, व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस सकता है? बिल्कुल फंस सकता है। अगर राहु ऊपर ले जाता है तो राहु तुरंत डाउन भी लाता है। आपने सुना होगा, राहु अगर पैसा कमवाता है तो वापस भी जमीन पे भी ले आता है। उस समय आप संभाल नहीं सकते। अब इसमें आपको छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं कि अगर मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाला है, उसका राहु ने 2-4 दिन उसको बहुत अच्छी सब्जी बिकवा दी, अच्छे रेट में बिकवा दी। अच्छा। तीसरे चौथे रोज उसने सब्जी उसकी कुछ नहीं बिकी। जो सब्जी थी या जो भी उसका सामान था वो नुकसान हो गया, दूसरे दिन काम बेकार हो जाएगी वो। तो उसका नुकसान उसके अकॉर्डिंग हुआ। अगर कोई बड़ा बिलेनियम है तो उसको नुकसान कैसा होगा? उसके करोड़ों का अकॉर्डिंग होगा। हो, करोड़ों का होगा। तो ऐसा हमारे ग्रहों की युक्ति के कारण ही होता है और अगर हम सचेत हो जाएं तो उस नुकसान को बचा सकते हैं। जी। महाराज जी, आज हम आपसे उपाय तो लेंगे ही, लेकिन क्या कोई ऐसा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को कर्ज ना लेना पड़े और उसकी जरूरत पूरी होती रहे, क्या कोई ऐसा तरीका भी है? देखिए, अगर आपको बड़ा काम करना है, अपने ओहदे से ऊपर उठने का काम करना है, तो आपको कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए। या तो आपके पास पैतृक संपत्ति हो या कोई परिवार का सपोर्ट हो, नहीं तो आज के समय में न्यूक्लियर हो गई है परिवार, सब अपना अपना देख रहे हैं। देखते हैं। तो लोग स्वयं को करने के लिए, स्वयं कर्ज लेने के लिए उनको
जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, आज के समय में कह सकते हैं कि कर्ज एक समस्या नहीं है, एक मौका है, जी। बस उसका आपको सही उपयोग करना आना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया, आपका स्टेटस बढ़ गया। अब उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए लोग, एक गाड़ी थी 2 गाड़ी ले लेते हैं, एक छोटा घर था 2 बड़ा घर ले लेते। पहले आपको उस स्टेटस को जिसमें आप रह रहे हैं उसको बरकरार करना है कुछ समय तक। फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब उस कर्ज को हम मुक्त हो सकते हैं, उससे ईएमआई भर सकते हैं, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज आप देखिए लोग कर्ज लेते हैं, पैसा आ गया तो ब्रांडेड कपड़े ले आते हैं। मतलब ब्रांड, उस खर्च को अनावश्यक खर्च कर देते हैं, जबकि उस समय आपको सावधान हो जाना है। कर्ज लिया है आपने, सावधान हो जाना है कि अब हमको इसको मेंटेन करना है पहले, और जो कर्ज लिया है उससे ऊपर उठाना है। ये तो हम एक सामाजिकता की वाली बात कर रहे हैं। ग्रहों का भी इसमें बहुत, ये कब आता है, जब आपका गुरु प्रबल हो तो आपको ऐसी बुद्धि आती है कि कर्ज लिया है भैया, इसको संभाल के चलना है। या हमारे राहु देव, ठीक, मैं राहु देव बोलता हूं क्योंकि मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। क्योंकि ये जितना भी आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक काम है, ये सब उन्हीं के माध्यम से है। मैं भी अगर आपके पास पहुंच रहा हूं तो उन्हीं के माध्यम से पहुंच रहा हूं। जी, हमारा चैनल भी आपकी कृपा से लगातार ग्रोथ कर रहा जी, है। उसके तो लिए क्या- बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने पूर्व में भी जब आप 1 जी, लाख जी। हुए थे तब तो क्या मैं वही वहीं आ रहा था कि जी क्या राहु देवता ही इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप अभी आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, राहु की आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या राहु की अच्छी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही होगी, अच्छा, तो आप ग्रो करना शुरू कर दिए। और कोई ऐसी रील जो उस समय में राहु काल में आपने करी होगी, वो दोनों से मैच कर गई होगी, उस तो वो आप वायरल होने लगते हैं। महाराज जी, यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है कि क्या ग्रहों में कोई अपनी स्थिति ऐसी भी होती है जिसको देख करके ये कहा जा सके कि इस चीज के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना चाहिए और इस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए? जी, देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक, कर्ज व्यक्ति लेता है घर की समस्याओं से बाहर निकलने की, ठीक है। जैसे कोई बीमारी अजारी, या मेडिकल ट्रीटमेंट हो ठीक, गया। ये ऐसी चीज है कि इसके लिए उसको लेना ही पड़ता है, कोई ऐसी। दूसरा, विलासता के लिए भी लोग आज के टाइम में कर्ज लेते हैं, दिखावे के लिए भी कर्ज लेते हैं। दूसरा लेते हैं एक अच्छा एम्पायर, या एक बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में अच्छी संपत्ति दे जाएं, एक अच्छा एम्पायर खड़ा करके दे जाएं, इसके लिए भी कर्ज लेते हैं। तो तीनों कर्ज लेने के कारण अलग हैं, इनके चुकाने के कारण भी अलग हैं। तीनों की ग्रह स्थिति अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। मतलब कैसी ग्रह स्थिति होगी, जब आपने बीमारी के लिए लिया होगा, इसका मतलब आपके शनि और बुध में कहीं ऐसी युक्ति बन रही होगी कि आपके घर में बीमारी आई और वो पैसा आपने लिया और उसको भरने में आप पूरा खत्म हो गए। मतलब जो था सब बिक गया। कई लोग ऐसे होते हैं, साहब घर में एक जन बीमार हुआ और सारी संपत्ति तक बिक गई, तो मतलब शनि और बुध की कहीं युक्ति बनी। मतलब ये कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ करके, वो तो एक आवश्यक चीज हो गई है, उसके अलावा कोई भी चीज के लिए अगर हम कर्ज लेने जा रहे हैं तो पहले किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए, कुंडली दिखा लें कि क्या हम इस चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये हमें चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, और इससे आगे क्या लाभ होगा। अब पढ़ाई के लिए लोग बच्चों के लिए कर्ज लेते हैं। अब वो कर्ज अगर आपने सही दिशा में लिया है, या उस समय आपकी कुंडली का योग क्या बन रहा है, नहीं तो बच्चे पढ़ाई के लिए फॉरेन चले गए, और बहुत सारे माँ बाप आज ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया, बच्चे वहां चले गए और कर्ज आज तक वो भर रहे हैं। जी जी जी, ठीक, ये भी एक युक्ति बनती है। आपके कुंडली में ऐसा कोई दोष बनता है जिसके कारण आपको वो इस निमित्त कर्ज लेना पड़ता है, और वो ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। ग्रहों की तो बात हो गई, क्या कोई ऐसे देवता भी हैं
जिनको पूजने से कर्ज में तात्कालिक या आगे की राहत मिल सके? सबसे बड़े हमारे देवता हैं हमारे पितृ, हमारी कुल देवी देवता। इनके इनको अगर आपने खुश कर लिया, इनको पूज लिया, तो आपके जो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ठीक। अब जो इसके बाद आते हैं बड़े देवी देवता जिनको बोलते हैं, जैसे छोटे गुरुजी, फिर बड़े गुरुजी, फिर जी, जी। परम प्रधानाचार्य, हाँ, है ना, जैसे स्कूलों में होते थे। जी, जी, जी। हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े तो वहां पर गुरुजी होते गुरुजी थे, बोलते थे, और मैंने उसके भी बाद पढ़ाई की है। जी। मैं और हाँ, संस्कार की सबसे बड़ी ढानी है सरस्वती विद्या मंदिर। अगर किसी को संस्कार चाहिए है और सभी तरह के, तो आपको इंग्लिश मीडियम का मैं विरोध नहीं करता हूँ, जरूरत है उसकी, लेकिन पहले हमारे को हमारे मातृ प्रेम की जरूरत है, हमारे को हमारे देश से प्रेम की जरूरत है, जो हमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे संस्थान दिलवाते हैं। देते हैं। जी। तो मैं आभारी भी हूँ उनके संस्थान का। और तो मैं आपको बता रहा था कि हम जब कर्ज लेते हैं तो कई ऐसे ग्रह हैं जो ऊपर वाले हमें, जैसे शनि है या मंगल है, वो ऐसा जकड़ देंगे आपको कि कर्ज लेना पड़ जाएगा और उस कर्ज का चुकता नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो ऐसी स्थिति, फिर हमारे से कोई ऐसा गलत काम, अब इसमें आप कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और रातों दिन पूजा पाठ करते हैं, ये मंत्र भी करते हैं, वो मंत्र भी करते हैं, तो ये क्या है? ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल इस पे कई बार कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, और शायद ऐसा बोलने से आपके में यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो जाए। मैं देवी देवताओं की पूजा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लत है जो राहु लगा देते हैं कि अच्छा। कई लोग ऐसे हैं 100 माला कर रहे हैं, 200 माला कर रहे हैं, 6-6 घंटे पूजा कर रहे हैं। ठीक। वो एक ईगो हो जाता है, वो दिखावा हो जाता है। कि हम, मतलब राहु ने उनको लत लगा दी इस चीज की, अच्छा। और वो लती हो गए, मतलब वो एडिक्शन हो गया उनको उसका। जैसे शराब का लत हो गई, सिगरेट की हो गई। मैं देवी देवताओं को उनसे नहीं जोड़ रहा हूँ, माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन ये लत नहीं होनी चाहिए। ठीक। लत होगी तो कर्ज की भी लत होती है। हाँ जी, जी। ठीक है। मैं पुनरावृत्ति इसलिए जी, जी। कुछ उदाहरण के माध्यम से आना चाह रहा था। तो कर्ज की भी कईयों को लत हो जाती है कि होते हुए भी इधर से भी ले लें, उधर से भी ले लें, उधर से भी ले लें, मार्केट से भी ले लें, उधार में सामान भी ले लें, रिश्तेदार से भी ले लें। ये लत है, और जब ये लत हो रही है, इसका मतलब आपका राहु आपको बहुत तेजी से नीचे गिराने वाला है। सावधान हो जाइए। ठीक। एक कर्ज लीजिए, 2 कर्ज लीजिए, चुकता कीजिए, फिर लीजिए, फिर चुकता कीजिए, फिर काम करिए। अगर आपने लत की मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, तो ये लत वाला कर्ज आप चुकता नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको सावधान रहना है। बिल्कुल। साथ ही महाराज जी, आप हर बार की तरह कोई एक रामबाण उपाय बताइए कि जिससे लोगों को तत्काल कर्ज मुक्ति से राहत मिल सके या कर्ज मुक्ति हो सके। देखिए, एक तो मैं आपको बहुत अच्छी न्यूमेरिकल रेमेडी बता रहा हूँ। वो आप अगर कर लेंगे, जब आप कर्ज ले रहे हैं या कर्ज किसी को दे रहे हैं, आप एक पिंक कलर के कागज में, गुलाबी कलर के कागज में 3107 3107 3107 ये अंक कई बार बोलें और एक कागज में लिख लें। आपका दिया हुआ कर्ज वापस आना शुरू हो जाएगा। पहला, आपने अगर कर्ज लिया है तो वो चुकता होना शुरू हो जाएगा। आपके पास 7 गुना पैसा उस ईएमआई से ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आप कर्ज दे तो ये पाएंगे। कैसे पेन में, मतलब किसी को अगर हम मान लीजिए यूपीआई कर रहे हैं, जी। ठीक है, अब आप नोट पे नहीं दे रहे हैं, जी, तो फिर आप कहाँ लिखेंगे? मोबाइल पे पहले ये नंबर लिख दीजिए। हम्म, वो नंबर कॉलिंग करिए, वो कहीं कॉल लगेगा नहीं। उसके बाद आप अपना यूपीआई कर दीजिए, उसको कर्ज वाले के लिए काम करेगा ये।
कर्ज लेना और कर्ज देना। अच्छा। और धन के आगमन के लिए मैंने आपको पहले बताया था 708 श्रीम और ओम ब्रजी नमः। हाँ। ये 3 चीज ऐसी है जो अभेद है। मतलब कितना धन चाहिए आपको, रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपको ट्रक लगाने पड़ेंगे अगर आप ये तीनों का प्रयोग करते हैं तो। अच्छा। मतलब कर्ज तो छोटी सी बात है, ये आप कर्ज देने की स्थिति में हो जाएंगे। अगर आपने 100 करोड़ कर्ज लिया है तो आप ये 3 चीज का प्रयोग करके देखिए, आप कर्ज देने की, करोड़ों रुपए कर्ज देने की स्थिति में आप बैंक बना लेंगे अपना। अच्छा। सिर्फ 708 आपको कोई भी लेन देन में बोलना है, अपने नोट में अपने घर पे लिख के रखना है। दूसरा, श्रीम मंत्र का जाप करना है। और जब आपको लगे कि हमें अभी अकस्मात पैसे की जरूरत है, अभी हमको 2 लाख रुपए चाहिए, ओम ब्रजी नमः। कहीं से भी पैसा आएगा, मालूम नहीं कहां से आएगा, यूनिवर्स देने के लिए बार बार हम बोलते हैं तैयार बैठा है, कहीं से भी पैसा आएगा जी। दूसरा, जो आपने पूछा था कर्ज के लिए रामबाण उपाय, जी। कि कैसे कर्ज चुकता हो जाए। जी। 43 दिनों में, 43 डेज में आपका कर्ज, कैसा भी कर्ज हो, कितना बड़ा भी कर्ज हो, पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रयोग कर लीजिए, आपको 100% रास्ते मिलेंगे। 1000% रास्ते मिलेंगे उस कर्ज को भरने के लिए। भले आप एम्प्टी हो गए हो, आप कर्ज के लिए डिफाल्टर हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, आपको रास्ते मिलेंगे। करना क्या है, केले के पेड़ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 43 दिन आपको हल्दी मिला हुआ कच्चा गाय का दूध डालना है। अच्छा। ये भी रेमेडी आप मान के चलिए 1000 करोड़ की रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं ये, अच्छा। क्योंकि ये प्रयोग 100 रुपए कर्ज वाला भी करेगा, और जिसके ऊपर 1 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है वो भी इसको उपाय करके अपना कर्ज चुकता कर पाएगा। तो 43 दिनों में ही रास्ते, बिल्कुल ये रास्ते आपने कभी किसी को करा? मैंने स्वयं किया है, और मैंने ऐसे लोगों को करवाया है कि उनके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज था। एक गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा उनका कारोबार था। कुछ अभी कोरोना के टाइम में कुछ डाउनफॉल आया, कुछ ऐसी स्थिति उनकी बनी कि वो लगभग 135 करोड़ के डाउन में आ गए थे। उनकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट ने, बैंकों ने सीज कर दी थी, और नीलामी की पोजीशन थी। मेरे से बात हुई, मैंने बोला अभी आपको कितने दिन का समय मिला है, तो उन्होंने बताया कि समय तो बिल्कुल नहीं मिला है। तो पहले तो हमने उनका प्रयोग किया कि उनको समय कैसे दिलवाया जाए, तो फिर उनको समय मिला 60 दिन का। मेला बहुत बढ़िया है, आपका एक कर्ज 43 दिन में खत्म हो जाएगा। बोले कैसे होएगा, क्या होगा? मैंने बोला आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कीजिए और मेरा ये बताया हुआ प्रयोग कर लीजिए। और जब उनने वो 43 दिन का प्रयोग किया तो उनको 15 दिन के अंदर उनके शेयर मार्केट से ही इतना बड़ा लाभ हुआ कि केवल उनके 5 शेयर ने उनका पूरा कर्जा भर दिया, और आज वो दोबारा से खड़े हो गए हैं। और मेरे ख्याल से कुछ समय पहले मेरी उनसे फोन पे चर्चा हुई थी, आज वो बताते हैं 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वो प्रति माह कर रहे हैं। जी, आज आपने बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा की, जी कर्ज, जिससे हर आम आदमी जूझ रहा है, और आपके बताए गए इतने सरल और सहज उपाय हैं कि निश्चित तौर पर उसको हर व्यक्ति करके इन समस्या से निजात पा सकता है। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस विषय पर अपनी अभूतपूर्व जानकारी साझा करने के लिए, अपनी अगाध जानकारी साझा करने के लिए। और अगली कड़ी में फिर हम आपसे एक गंभीर विषय पर खोज करके, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक हमें सब्जेक्ट दें, विषय दें कि हम महाराज जी से किन विषयों पर सवाल लें ताकि आपको वास्तविक लाभ मिल सके। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, क्योंकि आप लोग जो सवाल पूछते हैं, करते हैं, उनके अनुसार हम प्रयोग करते हैं उनका, और आप तक वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वो प्रयोग आपको लाभ दें और आप अब एक अच्छा और अच्छा जीवन जी सकें।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः विशेष समय देने के लिए और हमसे ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। कैसे आप ग्रह और नक्षत्रों की दिशा और दशा बदल करके कर्ज के जो भंवर में आप फँस चुके हैं, वहाँ से बाहर निकला जा सकता है। महाराज जी ने बताया कि आप ग्रहों और नक्षत्रों की युति को भी समझ करके अपनी परिस्थितियाँ तय कर सकते हैं। अगली कड़ी में इसी तरीके से विशेष सब्जेक्ट के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।